जीजे के चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आते ही ये चैप्टर हमारे सामने काफी चीजों को रिवील करता है। पहली चीज जो हमें पता था कि सुकुना नहीं मरने वाला है, साथ ही में कुछ कैरेक्टर्स की पावर्स रिवील हुई और साथ ही बैटलफील्ड के अंदर हमारे यूटा ओकोत्सु ने भी एंट्री ले ली। और हाँ, किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस की बैटल शुरू हो चुकी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूजी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को स्टेप नहीं कर पाया और इस चीज को हम सब ने प्रिडिक्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद मे भी हिगुरुमा का स्वॉर्ड गायब हो जाता है। इसके बाद सुकुना यूजी के पेट पर तगड़ा हमला करता है और इस हमले के बीच सुकुना कुछ सोचता है। भले ही हिगुरुमा मर चुका है लेकिन वो अपने साथ कामुतोके को ले गया है। अब कामुतोके वही वेपन है जो कि योरोजो ने सुकुना को दिया था। एंड इसी के साथ सुकुना नोटिस करता है जो पंचेस उसने यूजी के पेट पर मारा था वो अब हील हो चुका है, यानी कि यूजी रिवर्स कस टेक्निक का यूज कर रहा है। अब जो भी होगा वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हम कियारा और उई को देखते हैं जो कि हिगुरुमा की डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं। सुकुना हमें बताता है कि उई के पास टेलीपोर्टेशन का टेक्निक है जिसकी मदद से ये डेड बॉडीज ले जा रहे हैं और इन्होंने ही गोजो की डेड बॉडी को ले गए थे। अब इस बात से तुम खिचड़ी बनाना मत शुरू कर दो कि वो बाहर जाकर के शोको की मदद से हील हो जाएगा, क्योंकि सुकुना यहाँ पर कंफर्म करता है कि गोजो मर चुका है और अब वो नहीं आने वाला है। इसके बाद हमें सुकुना बताता है कि वो घायल लोगों को बैटलफील्ड से दूर ले जा रहे हैं ताकि शोको उन्हें हील कर पाए। वो भूल रहे हैं कि आरसीटी दूसरों पर कम इफेक्टिव होती है। तुम किसी भी चोट को 50% ही हील कर सकते हो, जबकि तुम खुद पर आरसीटी का यूज करोगे तो वो भरपूर काम करेगा। और साथ ही सुकुना ये भी कहता है कि यूजी 1 महीने में आरसीटी यूज करना सीख गया है। इसके बाद सुकुना सोचता है कि यूजी में अब सुधार हो रहा है तो अब उसके साथ खेलने में मजा आएगा। लेकिन सम रीजन सुकुना इरिटेटेड फील कर रहा था, जिसके नेक्स्ट पैनल में यूजी को चौंकते हुए देखते हैं कि सुकुना लड़ाई के बीच में कहाँ खो गया है। सुकुना बस यही सोच रहा था कि क्या वो हिगुरुमा के मरने से निराश है, क्योंकि हिगुरुमा था ही इतना टैलेंटेड कि सुकुना पहली बार गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि इससे पहले सुकुना किसी की जान की परवाह नहीं करता था। सुकुना का एक सिंपल आइडियोलॉजी है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं दूसरे लोगों को मारता रहूंगा, क्योंकि इसी से मेरा एंटरटेनमेंट होता है। इसके बाद सुकुना बहुत ही बकवास करता है दूसरे के आइडल पर। बेसिकली सुकुना कहना चाहता है कि वो उन लोगों से हेट करता है जिनके कुछ आइडल्स होते हैं और वो अपने आइडल्स के लिए जान भी दे सकते हैं। आइडल्स बोले तो जीवन का आदर्श। सुकुना यहाँ ये भी कहता है कि एक ऐसा इंसान जो मुझसे कमजोर है लेकिन उसके आइडल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज सुकुना को तुम्हारा राइवल बना देगा और ये चीज सुकुना को अच्छा नहीं लगता। अब जिन लोगों को सुकुना ने मारा था उनका आइडल्स क्या था वो तो सुकुना को नहीं पता, लेकिन यूजी के आइडल्स के बारे में सुकुना को पता है, क्योंकि सुकुना उसकी बॉडी में रह चुका है। सुकुना जानता है कि यूजी को कितना भी गिराओ वो उठ खड़ा होगा। इसके बाद सुकुना कहता है कि वो यूजी के मोरल्स को खत्म कर देगा। एंड इसी वक्त एक चमकदार रोशनी आती है जिसे देखकर सब कोई हैरान हो जाता है और तभी कोगान एक अनाउंसमेंट करता है कि कोई प्लेयर ने एक नई रूल्स को ऐड किया है जो है मेगुमी फुशिगोरो टेंगेन को इंसानों के साथ मर्ज कर सकता है। कुसाका भी ये देखकर कहता है कि क्या ये केंजाकू का बैकअप प्लान था, यानी कि योटा ने अपना काम पूरा कर लिया है जो था केंजाकू को मार डालना, जिसके वजह से बैकअप प्लान एक्टिवेट हो गया है। और कुसाका भी कहता है कि उन्होंने सोचा होगा कि सुकुना केंजाकू से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो काफी क्यूरियस कर्स है, ना कि केंजाकू जैसा साजिश करने वाला। एंड इसी बीच सुकुना को कुछ खाते हुए देखते हैं, लेकिन इस चीज का मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि ये चैप्टर अभी भी जापानीज में है। इसके बाद सुकुना फॉर्म में आता है और कहता है कि वो पहले यूजी को मारेगा, उसके बाद कलिंग गेम के सारे प्लेयर्स को मारेगा, जिसके बाद वो टेंगेन को मर्ज कर देगा एंड जो चीज उससे निकलेगी वो उसके साथ भी खेलेगा। यानी कि इस चीज को देख करके समझ आ रहा है कि केंजाकू को पहले से ही पता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए उसने सारी चीजों को सुकुना पर छोड़ दिया है, क्योंकि सुकुना भी इन सब को लेकर के काफी क्यूरियस है नई चीजों को लेकर के। एंड इस बीच बैटलफील्ड में एंट्री होती है यूटा की, जो सुकुना पर डायरेक्ट हमला कर देता है। इसके बाद सुकुना यूटा से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ लड़ो और मेरा सामना करो, और अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो सारे के सारे इंसान मर जाएंगे जिनसे तुम प्यार करते हो। और इसी वक्त रीका बाहर आती है और सुकुना को कुचलने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। रीका को देखकर सुकुना कहता है कि अच्छा द क्वीन। अब ये फाइट हो चुकी है किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अब आगे क्या होगा इस बैटल में वो तो आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। लेकिन क्या यूटा सुकुना को हरा पाएगा, क्योंकि गोजो के बाद यूटा ही सबसे पावरफुल है जो कि सुकुना को टक्कर दे सकता है, जिस पर किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक तुम किसी भी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।